हमारे आसपास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते। सुबह से शाम तक काम करते हैं और फिर भी महीने के अंत में उनकी जेबें खाली होती हैं। और वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम मेहनत के बाद भी पैसों में खेलते हैं। क्या ये किस्मत है या कुछ और? आज हम इस राज को इस वीडियो के माध्यम से खोलेंगे। जय हिंद दोस्तों। साइंस की कुछ साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि गरीबी और अमीरी जेब से नहीं, दिमाग से शुरू होती है। एक गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति के बीच सिर्फ एक ही अंतर होता है, सोच का। एक गरीब व्यक्ति रिस्क लेने से डरता है, सोचता है कि अगर हार गया तो क्या होगा। और वही एक अमीर व्यक्ति सोचता है कि अगर जीत गया तो बहुत कुछ पा लूंगा। दोनों के सामने मौके समान है, फर्क सिर्फ सोच का है। एक गरीब अपनी कमियों पर फोकस करता है, ये सोचता है कि मेरे पास क्या नहीं है। और एक अमीर व्यक्ति सोचता है कि जो मेरे पास है उससे मैं क्या बना सकता हूँ। अगर तो दोनों को 1-1 लाख रुपए दिया जाए तो गरीब सोचेगा कि मैं इस 1 लाख से कौन कौन सी वस्तुओं को खरीद सकता हूँ, अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता हूँ। लेकिन वही 1 लाख रुपए अगर एक अमीर व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो वो सोचेगा कि मैं इस 1 लाख को 2 लाख कैसे बना सकता हूँ। और यही सोच दुनिया को 2 वर्गों में बांटते हैं, गरीब और अमीर। गरीब और मिडिल क्लास की सोच की सबसे बड़ी गलती है शॉर्ट टर्म कंफर्ट। यार कल की चिंता छोड़ो, कल किसने देखा है, आज मस्ती मौज करो, जिंदगी बार बार थोड़ी ना मिलती है। इन 3 वाक्यों ने ना जाने कितनों का भविष्य बर्बाद कर दिया। लेकिन वही एक अमीर व्यक्ति सोचता है कि आज संघर्ष सही, लेकिन आने वाला कल मेरा होगा। देखो यार, इस दुनिया में हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आज तुमने मौज मस्ती किया तो कल तुम्हें इसकी कीमत कुदरत को चुकानी होगी। लेकिन अगर आज तुमने संघर्ष किया तो कल कुदरत तुम्हें इस संघर्ष की कीमत चुकाएगी। देख भाई, हमारा माइंड बड़ा ही पावरफुल चीज़ है। ये हमारे शरीर के साथ साथ हमारी ज़िंदगी को भी नियंत्रित करता है। ये जो बार बार सुनता है, जो बार बार सोचता है, वो ऐसा ही बनने लगता है। अब जब तुम सोचो, यदि तुम हमेशा रोते रहोगे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो तुम्हारी ज़िंदगी वैसी तो बनेगी जैसा तुम सोचोगे। मिडिल क्लास का एक और बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है कि सोची हुई चीज़ें नहीं होती। भाई होती है, लेकिन इनमें वक्त लगता है और आप में तो पेशेंस है ही नहीं। एक बात याद रखना कि एक बूंद से घड़ा नहीं भरता, घड़ा बूंद बूंद से भरता है और इसमें वक्त लगता है। अगर तुम कमियों पर ध्यान दोगे, उसे सुधारोगे नहीं तो कमियां बढ़ेंगी। लेकिन अगर तुम मौकों पर ध्यान दोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। तुम बस सोच बदलो, जिंदगी तो अपने आप ही बदल जाएगी। अगर तुम अभी तक सोचते थे कि पैसा बचाना है तो अब सोचो कि पैसा बढ़ाना है। अगर तुम सोचते थे कि जो है वही पर्याप्त है तो अब सोचो कि जो है उससे आगे बढ़ना है। अगर अभी तक तुम टाइम पास करते थे तो अब टाइम को इन्वेस्ट करो। अगर अभी तक तुम सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे तो अब सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ। और सबसे बुरी सोच कि लोग क्या कहेंगे, अगर तुम भी अभी तक सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे तो अब इसे सोचना छोड़ दो और अब सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखो, एक अमीर व्यक्ति एक अमीर सोच के साथ साथ एक और बहुत जरूरी चीज करता है, चीजों को महसूस करता है। वो अपने फ्यूचर को पहले ही महसूस करने लगता है। मान लो अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ चीज़ें चाहिए तो तुम अपनी आंखों को बंद करो और उन्हें फील करो कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं इन्हें छू पा रहा हूँ, मैं इन्हें देख पा रहा हूँ, मैं इन्हें महसूस कर पा रहा हूँ। और ऐसा अगर तुम करते हो तो चीज़ें ऑटोमेटिक तुम्हारे साथ होने लगती हैं। और इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तुम जो सोच सकते हो वो पा भी सकते हो। लेकिन याद है, किसी चीज़ को सोचना और किसी चीज़ को सोचते रहना दोनों में फ़र्क होता है। किसी काम को करना और करते रहना दोनों में फ़र्क होता है। आज एरोप्लेन भले ही आसमान में उड़ा, लेकिन सबसे पहले वो किसी के दिमाग में था, फिर वो आज आसमान में है। चीज़ें जो भी पृथ्वी पर उपस्थित है वो सबसे पहले किसी न किसी के दिमाग की उपज थी और फिर वो सामने आई। बाकी तुम सब समझदार होगे, तुम समझ जाओगे कि चीज़ें पहले यही से शुरू होती हैं। जय हिंद।